We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. वेलकम टू टेक्निकल एक्सपर्टीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में, डीप फेक वीडियोस के बारे में। जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा था वो प्रेसिडेंट ओबामा का वीडियो था और वो एक फेक वीडियो है, एक डीप फेक वीडियो। तो उसमें आपने देखा होगा उन्होंने क्या क्या बातें की है, बट वो एक फेक वीडियो है। जो बातें वो भी सारी झूठी है, वो एक जनरेट किया गया वीडियो है। तो ऐसे डीप फेक वीडियो की जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमें लगता है कि वो रियल है बट एक्चुअली में रियल नहीं होता है, वो जनरेटेड वीडियो होती है। तो ये किस तरह होता है इसके बारे में आपको बताना है। इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। डीप फेक वीडियो की कंसेप्ट बहुत पुरानी है, बट 2017 के बाद इस टेक्नोलॉजी में बहुत इंप्रूवमेंट हो चुकी है और ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। डीप फेक वीडियो में होता क्या है, डीप फेक टेक्नोलॉजी है क्या? तो किसी भी बड़े सेलिब्रिटी या बड़े पर्सनैलिटी या कोई भी बड़े लोग हो, उनका एक फेक वीडियो जनरेट किया जाता है जिसमें ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो उन्होंने रियली में कभी परफॉर्म नहीं किया। मतलब ऐसी एक्शन दिखाई जाती है जो उन्होंने कभी परफॉर्म नहीं किया, या ऐसी बातें उनसे बुलवाई जाती है, मतलब उस वीडियो में दिखाई जाती है, बट वो एक्चुअली में रियली में उन्होंने कभी भी वो चीज़ें बोली नहीं होती है। बस उनके जो लिप्स के मूवमेंट होते हैं और जो एक्सप्रेशन होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, वो उस बातों के साथ मैच होता है, उस सिचुएशन के साथ मैच होता है। तो इसी मैचिंग के साथ जो वीडियो बनाई जाती है उसी को हम बोलते हैं डीप फेक वीडियोस। तो डीप फेक वीडियोस की जो भी एप्लीकेशंस है वो बहुत सारी है। इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत बुरा भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना हो कि ये डीप फेक वीडियो की टेक्नोलॉजी क्या है, इसके पीछे राज क्या है। तो पहले बात कर देते हैं डीप फेक वीडियोस की टेक्नोलॉजी क्या है और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है उसका बेसिस क्या है। तो इसका बेसिस है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही ये चीज़ इतनी आगे गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी फील्ड्स है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। तो दो बहुत बड़े एल्गोरिथम्स होते हैं, या हम कह सकते हैं दो बहुत बड़े एआई मॉडल्स होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल होती है। एक होता है एटो एनकोडर। एटो एनकोडर में दो पार्ट्स होते हैं, एनकोडर और डीकोडर, जिसमें एनकोडर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा होता है और बाद में डीकोडर से इसको जनरेट की गई वीडियो हम बना सकते हैं। और इस चीज़ के लिए दूसरा सबसे बड़ा टूल होता है जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, जो बहुत फेमस टूल है। अब ये एक एआई का एक बहुत बड़ा टूल है और बहुत पॉपुलर टूल है इस चीज़ के लिए। तो इसमें दो एल्गोरिदम काम करते हैं, एक होता है जनरेटिव एल्गोरिदम, दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटिव एल्गोरिदम। दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। फर्स्ट एल्गोरिदम में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो इस ऑपरेशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मस्ट है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति का हमें डीप फेक वीडियो बनाना है उसके हर एक एक्सप्रेशन को कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है उस सॉफ्टवेयर के लिए। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा, आप सपोज कीजिए कि हम किसी एक्टर का एक डीप फेक वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें उसका डेटा हमारे पास होना चाहिए कि अलग अलग सिचुएशन में उसका जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह होगा। तो बहुत इजी हो जाएगा अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा होगा। तो जो एक्टर होते हैं उनके बहुत सारी फ़ोटोज़ होती है इंटरनेट पे, ये सारा डेटा मिलकर उनकी एक डीप फेक वीडियोस हम बना सकते हैं। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है ये फर्स्ट एल्गोरिदम अपने पास लेता है और वो मैच करके दिखता है उस वीडियो से, जिस भी वीडियो के साथ इसको ज्वाइन करना है। और मैच करते समय वो बहुत फुल्ली मैच और बहुत अमेजिंगली मैच करता है, क्योंकि उसमें बहुत कम ऐसी मिस्टेक होती है, और मिस्टेक हो भी जाती है तो सेकंड एल्गोरिदम काम करता है जो उसमें से जो मिस्टेक हुई है उसको हटा देता है और बाद में उसको फिर से जनरेटिव एल्गोरिदम में भेज देता है। तो दोनों एल्गोरिदम साथ में मिलकर काम करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब देखो, यही दो एल्गोरिदम यहाँ काम नहीं करते, अलग अलग एल्गोरिदम्स हो सकते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हो सकती है जिससे हम डीप फेक वीडियोज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ बहुत अमेजिंग लगती है, बट एक्चुअली में अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बहुत मुश्किल होता है। इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, मशीन बहुत हाई एंड लगती है, प्रोफेशनल लगते हैं। जो इंसान डीप फेक वीडियो बना रहा है वो बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बहुत मस्ट है, एक्सपीरियंस होना मस्ट है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तभी हम एक अच्छा डीप फेक वीडियोस बना सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है। तो ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ होती है।
तो डीप फेक वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें आती है। अब मैं बात करूँगा आपसे डीप फेक वीडियोज़ की एप्लीकेशन क्या है। तो डीप फेक वीडियोज़ में बहुत सारे मतलब फ़ायदे भी है। अब फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की जो मूवी थी उसमें एक एक्टर की डेथ हो चुकी थी, पॉल वॉकर, तो उनको उस मूवी में तो अपीयर होना ही था, बट उनकी तो डेथ हो चुकी थी। तब बहुत अच्छा वहाँ मतलब एक आइडिया लगाया उन्होंने मूवी वालों ने, तो उन्होंने एक उनका एक डीप फेक मॉडल तैयार किया और उसको मूवी में वहाँ एक्टिंग के लिए भेज दिया था उस मॉडल को। तो वहाँ कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था, वहाँ एक मॉडल बनाया गया था जो एक्टिंग करेगा उस मूवी पे, मतलब एक एनिमेशन आप कह सकते हैं, एक डीप फेक एनिमेशन आप यहाँ कह सकते हैं। तो पॉल वॉकर की तो बात है ही, और बहुत सारी फील्ड में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम मूवी मेकिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक ट्रिपल ए क्वालिटी का बहुत अच्छा गेम बना रहे हैं और रियलिस्टिक गेम बना रहे हैं, तब भी हम इस चीज़ का डीप फेक का यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे खासे रियलिस्टिक गेम बना सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड है, अलग अलग इसके फ़ायदे हो सकते हैं। बट अगर हम इसकी अगर बैड साइड देखें, टेक्नोलॉजी में हर एक चीज़ की बैड साइड है ही, आपको तो पता ही है। बट डीप फेक वीडियोज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ ज़्यादातर जो 90% डीप फेक वीडियोज़ का जो इस्तेमाल होता है वो होता है पोर्नोग्राफीज में। यस, तो बहुत सारे हॉलीवुड एक्ट्रेस है वो बहुत बदनाम हुई है इस कारण। इसमें आती है एमा वॉटसन एंड गैल गैडेट, इन दोनों में मतलब बहुत इनकी बदनामी हुई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि जो एमा वॉटसन है, गैल गैडेट है, इनका जो डेटा है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि कोई भी हॉलीवुड एक्ट्रेस हो, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी हो, तो उनका जो डेटा है बहुत इजीली हमें मिल जाता है इंटरनेट के थ्रू। तो हमें क्या चाहिए, हमें हर एक मोमेंट में, हर एक सिचुएशन में उनके एक्सप्रेशंस चाहिए, उनके लिप्स की मूवमेंट चाहिए, उसकी आँखों की मूवमेंट चाहिए, उनकी मूवमेंट चाहिए। तो ये मूवमेंट हमें फ़ोटोज़ से मिलेगी और फोटोज़ इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, उनके अलग अलग एक्सप्रेशन उनके मूवी में से हमें मिल सकते हैं। और इतना सारा डेटा अगर हमारे पास हो तो हम डीप फेक वीडियोज़ बना सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ मतलब अलग चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारे पास डेटा हो तो। अब एमा वॉटसन और गैल गैडेट बहुत फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस है, तो इनके जो डेटा है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो हुआ ये कि जो पोर्नोग्राफीज़ है उसमें इनका जो चेहरा है वो स्वैप कर दिया गया और वहाँ यूज़ किया गया। तो देखो यहाँ इतनी रियलिस्टिक वो वीडियोस थी, तो लोगों को लगा कि सच्चे में वहाँ एक्टर ने ही ये चीज़ परफॉर्म की है, बट एक्चुअली में ये सही नहीं था। और इस बड़े एक्टर ने इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया था कि ये एक डीप फेक वीडियो है। बट जब तक ये एक्सपोज हुआ ना, जब तक ये डीप फेक एक्सपोज हुआ, तब तक उस वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ चुके थे। जो पॉर्न वीडियो थी उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ चुके थे। और इस चीज़ का यही एक बहुत बुरी चीज़ है, मतलब एक्टर एक्ट्रेस की बहुत बदनामी होती है, उनके डीप फेक मॉडल तैयार किए जाते हैं और कहीं भी यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पॉलिटिशियन की बात आती है, जो लोग होते हैं जो पॉलिटिशियन से बहुत रिलेटेड है, तो उनका भी यहाँ मतलब अलग अलग चीज़ें यूज़ करके, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करके डीप फेक वीडियोज़ बना दिए जाते हैं और उनसे कुछ हेट स्पीचेस वहाँ जनरेट किए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ओबामा की वीडियो दिखाई थी उसी तरह। तो ऐसे इसकी एक बैड साइड है, ये बहुत बुरी बात है टेक्नोलॉजी की, इस डीप फेक वीडियोज़ की। बट फिर भी इसका बहुत अच्छा खासा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इससे ये फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि डीप फेक वीडियोस किस तरह काम करती है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी बैड साइड क्या है। तो ऐसी वीडियो देखना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलती है इसी वीडियो में।